इतिहास भजिबे को दोई सुघर के हरिदास। संत महात्माओं ने मिलकर के और ये निर्णय किया कि भजने के लिए दो ही श्रेष्ठ हैं, के हरि के हरिदास। तो भगवान है शरण लेने के लायक, अथवा भगवान के प्यारे दास हैं। ऐसे ये भक्तमाल में कहा और रामायण में भी ऐसे ही कहते हैं। स्वार्थ नंत सकल जग माही, सुपनेहु प्रभु परमारथ नाही। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। संसार में देवता हो, मनुष्य हो, ऋषि हो, मुनि हो, सबकी यह रीति है कि स्वार्थ से ही प्रेम करते हैं। जब स्वार्थ सिद्ध होता है तो सभी स्नेह करने के लिए तैयार, और अपना स्वार्थ जब नहीं रहता तो कोई परवाह नहीं करता। सब स्वार्थ को लोग अब तेरी जान पड़ी। संसार में स्वार्थ का प्रेम है, स्वार्थ अपना मतलब सिद्ध होता दी गए तब तो बड़ा स्नेह करे, प्रेम रखे, परंतु अगर स्वार्थ नहीं है तो कुछ परवाह नहीं। बिना स्वार्थ हित करने वाला, प्रेम करने वाला कौन है? तो बताए कि दो ही है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, बिना स्वार्थ बिना मतलब के हित करने वाले दो ही। कौन? कि तुम तुम्हार सेवक। कहते महाराज एक तो भगवान आप हो और एक आपके प्यारे भक्त हैं। तो सुर नर मुनि, मुनि ऋषि उधर आ गए। ऋषि मुनि त्यागी तपस्वी हैं, वे स्वार्थ का त्याग करके इतना हित करने वाले नहीं जितने भगवान के भक्त होते हैं। भगवान के प्यारे भक्तों का दर्जा ऋषि मुनि महात्मा संतों सबसे अधिक है। इसमें थोड़ा रहस्य की बात है बताना आपसे। देवता बड़े माने जाते हैं, त्यागी ऋषि शुद्ध ये भी बड़े माने जाते हैं। बड़े बड़े इनमें चमत्कार होते हैं, बड़ी बड़ी सिद्धियां होती है। देवताओं के शरीर भी बड़े विलक्षण होते हैं। हम लोगों के शरीर से देवताओं को दुर्गंध आती है। जैसे हम ग्राम शूकर से, गधे से घृणा करते हैं, मेले से, मेला खाने वाले से घृणा करते हैं, ऐसी घृणा हमारे प्रति देवताओं की होती है। ऐसा ये शरीर गंदा है, इस शरीर की इतनी दुर्गंधी देवताओं को आया करती है। ऐसा ये गंदा शरीर मनुष्य का, परंतु दर्जा जहां कहीं बताया है वहां ऋषि मुनि महात्माओं का दर्जा ऊंचा बताया गया। देवताओं से भी कैसे? खूब ख्याल करके आप देखें, इतिहास के देखने से ये प्रतीत होता है कि जहां कहीं कोई तपस्या करता है, भजन स्मरण करता है, तो देवता प्राय विघ्न करते हैं। अप्सराओं को भेजते हैं, कामदेव को भेजते हैं, उसको वहां से पतित करने की चेष्टा करते हैं। नरनारायण ने तपस्या की, वहां भी तपस्या अप्सराओं को भेजी। नारद बाबा भजन में लगे, वहां भी उनको टिकाने के लिए भेजा। ऐसे जगह जगह इतिहास आते हैं। ये देवताओं ने किया, परंतु संत महात्मा लोग होते हैं, ये भजन स्मरण में कभी विघ्न नहीं डालते, किंतु भजन स्मरण करवाते हैं, प्रेरणा करके भजन स्मरण में लगाते हैं, त्याग तपस्या में लगाते हैं। तो ऊपर से देवताओं के शरीर बहुत दिव्य होते हैं, वो
तेजोमय धातु होते हैं। जैसे हम लोगों की ये पांच भौतिक शरीर होते हुए भी पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, ऐसे देवताओं के शरीर में पांचों तत्व होने पर भी वहां तेजस तत्व की प्रधानता है। वो तेजस्वी शरीर होते हैं। जैसे चंद्रमा चमकता है, उससे भी विलक्षण उनका तेजस्वी शरीर होता है। वो शरीर भौतिक नहीं होता, इस वास्ते उन देवताओं का पैर या पृथ्वी के ऊपर सटता नहीं, अधर रहते हैं, उनमें वजन नहीं होता। वे चाहे जैसे रूप धारण कर सकते हैं, ऐसा दिव्य शरीर उनका माना है। और हम लोगों के शरीर ये मांस हड्डी आदि का मैला गंदा शरीर माना गया है। परंतु भाव संत महात्माओं का जो ऊंचा होता है, उसके सामने देखा जाए तो देवताओं का भाव बहुत गिरा हुआ। देवता ऊंचे माने जाते हैं किन दृष्टि से कि जैसे हमारे यहाँ लोग में धनी आदमी ऊंची दृष्टि से देखे जाते हैं। धनियों को हम ऊंची दृष्टि से देखते हैं कि लखपति है, करोड़पति है, साहब ये बड़े धनी हैं, हमारे नगर के, ये प्रांत के बड़े धनी हैं, ये राजा महाराजा है, ये वायसराय है, ये कमिश्नर है, ये बड़े आदमी हैं। जैसे हम उनको बड़े आदमी मानते हैं, ऐसी दृष्टि से देवता बड़े हैं, इसी श्रेणी के देवता हैं बड़े। परंतु भावों से अगर देखा जाए तो जिनके भाव शुद्ध है, उनका दर्जा जितना भगवान के और महात्माओं के दरबार में ऊंचा दर्जा है, वो इस संपत्ति वैभव को लेकर के और उतना ऊंचा दर्जा नहीं। तो ऋषि मुनि संत महात्मा हुए तो ऋषि मुनि और तपस्वी त्यागी वे भी रिद्धि सिद्धियां वाले होते हैं और बड़े प्रभावशाली होते हैं। परंतु संतों का, भगवत भक्तों का, तत्व के महापुरुषों का दर्जा उनके से भी ऊंचा है। इस वास्ते कहा ना, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सबकी रीति। तो सुर नर मुनि, मुनि ऋषि आगे, और स्वार्थ निमित्त सकल संपूर्ण को स्वार्थ निमित्त बताए, परंतु हेतु रहित जुग जुग दो ही बताए, दो ही केवल, बिना स्वार्थ हित करने वाले, बिना स्वार्थ हित करने वाले। तो हित में बात तो क्या दे, हित करने वाले, और हित करने वाले नहीं, स्वार्थ बिना हित करने वाले, उसमें न चाह करके जीवों का परम कल्याण करने वाले, ये दो ही, भगवान और भगवान के प्यारे भक्त। तो लौकिक दृष्टि में देवताओं का दर्जा बड़ा ऊंचा, वे बड़े ऊंचे लोक में रहते हैं, दिव्य उनके भोग हैं, अमृत भक्षण करते हैं, नंदन वन है, ऐरावत जिनका हाथी है, उत्तेश्वर जहाँ घोड़ा है, कामधेनु जहाँ गाय है, कल्प वृक्ष जहाँ वृक्ष है, ऐसी ऐसी सामग्री उनकी है। वो देवता तो बड़ा भारी वैभव मालूम देता है, अलौकिकता मालूम देती है। परंतु कोई भी तपस्या करता है, भजन स्मरण करता है, इधर जाता है, उसमें विघ्न डालने को तैयार, और सदा ये डर रहता है हमारी संपत्ति वैभव छीन ले। ये जो भय उनके रहता है, ये संतों के नहीं रहता, भक्तों के नहीं रहता, विरक्तों के नहीं रहता, जीवन मुक्तों के नहीं रहता, परमाणु तत्व को जानने वालों के भीतर नहीं रहता। क्योंकि वे कहते हैं कि हमारी संपत्ति ऐसी है ही नहीं कि जो हमारे हिस्सेदार कोई बन जाए हमारी संपत्ति ले ले। अटूट अखंड अपार संपत्ति है, तो जिसमें चाहे जितनी ले लो सबके लिए ही अपार ही अपार मिलेगी। इस वास्ते उनका लोगों के साथ कोई विरोध नहीं होता। तो देखने में देवता ऊंचे दिखते हैं, परंतु विवेक विचार से देखा जाए तो इन दो के समान कोई नहीं है, भगवान के समान और भगवान के भक्तों के समान। भक्तों के द्वारा कभी किसी का अहित होता नहीं। यमलार्जुन थे, दो वृक्ष जोड़े गए, उन वृक्षों का जब श्री कृष्णचंद्र महाराज ने उद्धार किया, दामोदर लीला हुई भगवान की, माता यशोदा ने कमर से रस्सी बांध करके ऊँखल के बांध दिया। वो जब ढंढे में लगी तो यमलार्जुन दो है उनके बीच में होकर के निकले, ऊँखल लड़ गया, झटका मारा, वे गिर पड़े। उनमें से वे दो नलकूबर और मणिग्रीव, ये दो देवता निकले। भगवान की बड़ी स्तुति की है। वहां उन्होंने कहा है भागवत में कि साधु नाम समचित्ता नाम सुतराम मतकृतात्मनाम दर्शनान नो भवेद बंधः सोक्षो सवितुर्य था। नलकूबर मणिग्रीव की स्तुति सुनकर भगवान कहते हैं
भाई तुम्हारे को नारद जी ने सुशाप दिया है, उससे तुम वृक्ष बन गए। संतों के द्वारा भी कभी कभी शाप हो जाता है। नीच जोड़ी में चले गए, वृक्ष बन गए, स्थावर बन गए। परंतु जो समचित्त साधु है और सुतराम मतकृतात्मना मेरे में जिनका अंतःकरण लगा है, ऐसे संतों के दर्शन से न भवेद बंधन नहीं होता। कैसा बंधन नहीं होता कि पुंसोक्ष्णो सवितुर यथा, जैसे सूर्य उदय होने पर जिनकी आंखें हैं, नेत्र हैं, उनके लिए अंधेरा रहता नहीं, अंधेरा दूर हो जाता है। ऐसे उन संत महात्माओं के आने पर नेत्र वाले पुरुष हैं, उनका अंधेरा दूर हो जाता है। तो भाई सूरदास उनकी बात नहीं आ रही। मानो भाव भक्ति जिनके नहीं है, जिनके भीतर विवेक नहीं है, समझते नहीं है, उनकी बात नहीं कहते। परंतु जो थोड़े बहुत समझते हैं, उनके भीतर तो संतों के आते ही प्रकाश हो जाता है। जैसे सूरज नारायण के आने पर प्रकाश होता है, इस तरह से। तो उनके दर्शनान नो भेद बंधवे, चाहे किसी को श्राप दे दे, ताड़ना कर दे, परंतु बंधन नहीं होता। वृक्ष बना दिए, वृक्ष 84 लक्ष योनि के बीच में जितनी जंगम योनि पशु पक्षी आदि से नीच योनि, स्थावर योनि, वे वृक्ष बना दिए गए, तो भी कहते मेरे भक्तों के द्वारा बनाए गए, इस बात से बंधन नहीं होता। उसका नतीजा होता है कृष्ण भगवान के साक्षात दर्शन। संत महात्माओं के दर्शन से, स्पर्श से, भाषण से, चिंतन से दुनिया का भला ही भला होता है, कल्याण ही कल्याण होता है। उनके द्वारा कभी अहित नहीं होता। सिद्धांत है कि भगवान जब बहुत कृपा करते हैं, भगवान अधिक कृपा करते हैं, तो भगवान संतों का दर्शन करवा देते हैं। मैंने पुस्तकें देखी है, अभी तक हमारे को 2 चीज मिली है जो कि भगवान का हृदय हो। किसी कोई बात मिली नहीं है। कोई सज्जन को मालूम हो तो पीछे बता दे मेरे से। अपने 3-4 कहना शुरू करने के अर्ज। भगवान ने अपना हृदय 2 को कहा है। एक तो कहा है गीता में हृदय पार्थ, कृतानंदन गीता मेरा हृदय है। ये हृदय है भीतर का। ये जितनी मशीन बड़ी चलती है, शरीर चलता है, अगर हृदय हार्ट फेल हो जाए तो बस मर जाएगा, जीता नहीं रह सकता। तो हृदय है। भगवान कहते हैं मेरा हृदय एक तो है भगवत गीता, और एक भागवत में कहा है कि साधु हृदय मह्यम साधु नाम हृदय हम मदन्य तेन जानती ना हम तेजो मनागपि। कहते हैं साधुओं का हृदय मैं हूं, मेरा हृदय साधु है। तो साधु मेरा हृदय, अरे मैं साधुओं का हृदय। तो भगवान कहते हैं मेरा हृदय है संत। हृदय फैल हो जाए तो बस मर जाए आदमी। तो भगवान का जीवन है, जीवन है भगवान का। इस बात से भगवान अधिक कृपा करते हैं। तो क्या करते हैं कि संत विशुद्ध मिले परिते ही, और चित्त वही राम कृपा परिजे ही। जिन पर भगवान बहुत कृपा दृष्टि से देखते हैं, उनको भगवान अपने प्यारे संतों से दर्शन का मिलान करा देते, और बहुत अधिक कृपा करते हैं, उनको भगवत गीता का परिचय हो जाता, गीता मिल जाती। हृदय दे देते हैं। हृदय उसी को दिया जा सकता है जो अपना अत्यंत प्यारा हो। तो ये संत महात्मा है, गीता है, ये भगवान का हृदय है। ये किसी को मिल जाए तो देखना चाहिए कि साक्षात हृदय मिल गया हमें, प्रभु की बड़ी भारी कृपा हो गई। यही विभीषण ने कहा है, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब भगवान का भरोसा हो गया हमें, क्योंकि संतों का मिलन हो गया। हनुमान तुम जो मिल गए, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, अब मेरे को भरोसा हो गया। बिना हरि कृपा के संतों का दर्शन नहीं होते, और संतों के दर्शन हो गए तो बस अब मेरे को विश्वास पक्का है कि भगवान की बड़ी भारी मेरे पर कृपा है। जब द्रवे दीन दयालु राघव, तो साधु दर्शन पाइए। द्रवित हो जाते हैं तो वे अपने प्यारे भक्तों का दर्शन करा देते।
और कहते थे कि बेटा मेरे दरबार में खजाने में बढ़िया से बढ़िया रत्न ये, अब इससे तुम लाभ लेना चाहो ले लो। ऐसे संतों के जस गुण बहुत विचित्र हैं। एक और अलौकिक बात बताएं, भगवान की कथा चलती है, भगवान की कथा होती है, दो कथा बताएंगे, एक भगवान एक भक्त की। तो भगवान की कथा के श्रोता तो भक्त होते हैं और भगवत भक्तों की कथा के श्रोता भगवान होते हैं। जहां भक्तों की कथा चलती है, भक्तों की महिमा चलती है, वहां भगवान स्वयं श्रोता बनकर के सुनते हैं, विशेष करके, और वे छिपे हुए सुनते हैं। और छिपे हुए सुनने में बड़ा आनंद आता है। कैसे? जैसे एक आप भाई हैं, आपका लड़का कहीं गया, पढ़ लिख करके काम धंधा कर रहा है, आसाम में, मद्रास में, बंगाल में, किसी दूसरे प्रांत में वहां काम कर रहा है, और वहां से भाई आ जाए और वो क्या, उसने तो ऐसा काम किया, बड़ा अच्छा है, बड़ा विद्वान है, ऐसी महिमा करने लगे। तो यहां बैठा हुआ पिता, यहां बैठा बैठा वो पिता सुनता है और सुन सुन करके खुश होता है, प्रसन्न होता है, और अनजान बनकर पूछता है, हाँ, और कहता है वो लड़का कौन है, वो कहाँ का है, क्या करता है, ऐसे पूछता है। और मन में उत्कंठा होती है कि इसकी बात और सुन लें, और सुन लें। हमारा लड़का है ना, हमारा प्यारा पुत्र है, तो माँ बाप की बड़ी खुशी आती है, और परिचय न करके सुनने में बड़ा आनंद आता है। ऐसे भगवान के भक्तों की कथाएं जब चलती है तो भगवान चुपचाप सुनते हैं और बड़ा रस लेते हैं, बड़े खुश होते हैं कि ये कथाएं चलती रहे और सुनता रहूं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागता वसु
कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे राम हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hari Bol. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरि बोल। राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम नारायण 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 नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ,
कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं। एक बार हम श्रद्धेय महाराज श्री की आज्ञा अनुसार उनकी प्रसन्नता के लिए जहां पर हमको बैठा के हमारे अंदर समाये हुए हैं, अपनी स्थिति को, अपना वास्तविक स्थान को, अपना स्वरूप को एक बार दृष्टि निक्षेप करेंगे, दृष्टि देंगे। त्रिकाल में हम शरीर नहीं हैं, त्रिकाल में शरीर हमारा नहीं है, त्रिकाल में शरीर हमारे लिए नहीं है। शरीर संसार दोनों ले सकते हैं, संसार का अंश शरीर है। और सर्वकाल में, सब समय में, सब स्थितियों में हम केवल 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 भगवान के ही थे, भगवान के ही हैं और भगवान के ही रहेंगे। जहां स्थिर होने के बाद में, जहां स्थित होने के बाद में कभी भी हम गिरेंगे नहीं, कभी भी हमारा पतन होगा नहीं, वो स्थान हमारा है। ध्यान से सुनना। जो स्थिति को प्राप्त करने के बाद में हमारे जीवन में कभी भी गिरावट नहीं आएगी, गिरेंगे नहीं। सुखी होना, दुखी होना, राजी होना, नाराज होना, ये गिरावट है अपनी स्थिति की। ऐसा क्या कोई जीवन है जिस जीवन में कभी दुख ना आए, अशांति ना आए, दुख रहित, अशांति रहित जीवन, मृत्यु रहित जीवन, प्रतिकूलता रहित जीवन सब चाहते हैं। वो कैसे मिलेगा? महाराज जी ने हमको जीवन प्रदान करके ही गए। जिसके पास में जीवन नहीं है वो मुर्दा, और मुर्दे को कितने भी श्रृंगार करा दो, क्या कभी सुंदर लगेगा? ऐसे इस प्रकार अपने आप को भूल करके जो कुछ भी साधन करता है, मना नहीं करे, परंतु सच बताऊं
लंबे समय तक उनको करना पड़ेगा। और इस जन्म में सिद्धि मिल सकती या नहीं मिल सकती उसमें संदेह है। महापुरुषों के अनुभव के आधार पर आज्ञानुसार उनकी प्रसन्नता के लिए यदि हम उनकी वाणी की सेवा करेंगे, महापुरुषों की वाणी की सेवा ही वास्तविक सेवा है। वाणी को आदर देना, वाणी को, आज्ञा को मान लेना, स्वीकार कर लेना, उससे क्या होगा? उससे हमको जीवन मिलेगा। फिर क्या होगा? फिर जीवन धन मिलेंगे। एकदम शांत चुप। महाराज जी ने अभी सुंदर बात बताई है जो हमको मिली है। भगवान का दो हृदय है। एक गीता में हृदयम पार्थ, हे पार्थ गीता मेरा हृदय है, और साधवो हृदय मह्यम, संत ये भी मेरा हृदय है। दो हृदय है और हम भाग्यशाली है, भाग्यवान हैं, हमको दो हृदय मिला हुआ है। जीवन मुक्त महापुरुष, भगवत प्राप्त महापुरुष, ये भगवान का हृदय है, ये हृदय मिला है। और गीता भगवान का हृदय है, वो भी गीता भी मिली है। दो हृदय हमारे पास में है। भक्तों के चरित्र महाराज जी को बहुत प्रिय था, बहुत प्रिय। एक गीता, एक भक्तों का चरित्र, क्योंकि दोनों भगवान का हृदय है। तो आज हम भक्तों के चरित्र के माध्यम से हम स्वस्थ हृदय को प्राप्त करेंगे, हृदयवान बनेंगे। जिनके पास में हृदय नहीं वो मुर्दा है, हार्ट फेल हो जाता है, क्या मिलेगा? मुर्दा। ऐसे हार्ट में पावर होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, स्वस्थ हृदय। हृदय में भावना, भावना रहती है, भाव का केंद्र है हृदय। इसलिए भगवान का निवास हृदय में है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। हृदय में भाव है और भाव ही भगवान है। भाव भक्त के पास में है, इसलिए भक्तों को भगवान मिलते हैं। महाराज श्री ने एक बार कहा, भगवान किसको मिलते हैं? ना गृहस्थ को मिलते हैं, ना संतों को मिलते हैं, ना ब्राह्मणों को मिलते हैं, ना क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष किसी को भी भगवान नहीं मिलते। तो फिर भगवान किसको मिलते हैं? भगवान को जो चाहता है उसको भगवान मिलते हैं। भगवान को जो भीतर से चाहता है वो भगवान का भक्त है। जो जिसको भीतर से चाहता है वह उसका भक्त है। सूत्र याद रखना, जो जिसको भीतर से चाहता है वह उसका भक्त है। आप और हम दोनों सब लोग विचार करेंगे, छाती में हाथ रख करके अपना नाम लेकर के अपने आप को पूछो। जैसे दास पूछेगा, अरे हरे कृष्ण दास
तू सच बता, तू वास्तव में भीतर से किसको चाहता है? पूछो, अपने आप को पूछो। अभी नहीं तो जब विश्राम करते हो एकांत में, कोई नहीं हो, गंगा मैया के किनारे में, कमरे में, कहीं पर भी हो, हृदय में हाथ रख करके ईमानदारी से पूछो और अंतरात्मा से जो आवाज आती है उसी आवाज को सुनो। एक मन की आवाज, एक अंतरात्मा की आवाज। मन की आवाज तो झूठी सच्ची चलती रहती है, परंतु अंतरात्मा की आवाज कभी झूठी नहीं निकलेगी, क्योंकि हृदय में भगवान का निवास है। वो आवाज तो सच्ची निकलेगी, परंतु वो आवाज को हम सुनते नहीं हैं, मन की आवाज को सुनते हैं। जो मन के अनुसार चला उसका पतन हो गया, और जो अंतरात्मा की आवाज और संतों की बात मान करके चला और उसका उत्थान हो गया, विकास हो गया, वो ही सफलता को प्राप्त किया। तो हम अंतरात्मा की आवाज को, भगवान की आवाज को सुनेंगे। क्या सचमुच तू भगवान को चाहता है? सचमुच तो क्या आत्म कल्याण चाहता है? संसार तुझे भक्त कहता है, संसार तुझे संत, सत्संगी, साधक कहता है। क्या तू वास्तव में सत्य को चाहता है? तू वास्तव में आनंद को चाहता है? वास्तव में दुख रहित जीवन चाहता है? महाराज, ये प्रश्न खुद से करो और एकांत में करो, और उत्तर क्या आ रहा है खुद सुनो। दूसरे के सामने में अच्छा बनने में और अच्छा कहलाने में हम पीछे नहीं हटते। दूसरे के सामने में हम अच्छाई का परिचय देते हैं, मैं अच्छा हूं और लोग मुझे अच्छा कहें। एक अच्छा सुनने के लिए हमारे कान तरसते रहते हैं, ऐसे कान दे के सुनते हैं, कौन मुझे अच्छा कहा, कौन मेरा प्रशंसा किया, मेरी बड़ाई की, वो व्यक्ति हमको अच्छा लगता है। ध्यान से सुनना एक एक बात को। अगर कभी हमारे कान में बात आई, वो हमको अच्छा नहीं कहा, हम बुरा काम किए लेकिन वो हमको अच्छा नहीं कहा, वो व्यक्ति हमको अच्छा नहीं लगा। अरे मैं कुछ भी कर सकता हूं, तुम बुरा क्यों कहा, तुमने निंदा क्यों की? अगर निंदा की, बुरा कहा, तो क्या सचमुच हमारे में बुराई है? हमने बुरा किए, इसका तो सुधार नहीं किए, लेकिन उन्होंने बुरा क्यों कह दिया? उसके लिए पंचायत करना शुरू कर दिए, न्याय करना शुरू कर दिए। न्याय दूसरे के लिए करते हैं और अपने आप को क्षमा कर लेते हैं, अपने आप के प्रति दया करते हैं। साधक ये बातों को ध्यान से निरीक्षण करे। जो जिसको चाहता है वह उसका भक्त है। जो पत्नी को चाहता है वो पत्नी का भक्त, जो मां को चाहता है वो मातृभक्त, जो पिता को चाहता है वो पितृभक्त, जो धन को चाहता है वो धन भक्त, जो मान प्रतिष्ठा को चाहता है वो मान प्रतिष्ठा का भक्त, और जो केवल ईश्वर को चाहता है वो ईश्वर का भक्त। तो सचमुच बताए, क्या हम अंदर से ईश्वर को चाहते हैं? सचमुच। और हम जैसे, आप लोगों की बात नहीं कहता हूं, दास मैं जैसा हूं, हां मैं ईश्वर को चाहता हूं, कह सकता हूं। आगे के
बात, यदि ईश्वर को चाहता हूं तो ईश्वर को कितने समय देता हूं। अब देखो, जो जिसको भीतर से चाहता है उसको समय देता है। 24 घंटे में से हमने कितना समय ईश्वर को दिया, आप और हम देखें, और कितना समय हमने संसार को दिया। कभी कटौती करना हो तो हम भजन साधन पूजा पाठ सत्संग के समय को कहीं कटौती करते हैं, काटते हैं, संसार के कार्य को नहीं काटते। अभी अगर फोन आ जाएगा किसी का मिलना या कुछ करना, तुरंत महाराज छोड़ करके भाग जाएंगे। मेरा कहना है महत्व बुद्धि हमारे संसार के प्रति है या सत्य के प्रति है। जब तक सत्संग के प्रति महत्व बुद्धि नहीं है, दीर्घ समय करते हुए भी वो जीवन नहीं मिलेगा। महाराज जी कितनी बार ये दास कहता है, और दास के मन में एक दुख है, अभी हमने सत्संग का महत्व को नहीं समझा, सत्संग का मूल्य को नहीं समझा। रियली ना मैं समझा हूं ना आप समझे हो। हमको ट्रेन पकड़ना हो, फ्लाइट पकड़ना हो, जो समय निर्दिष्ट की जाती है, इस समय से बिफोर पूर्व जाकर के हम पहुंच जाते हैं, हाँ या ना। अगर 5 बजे की ट्रेन है, हम देखते यहां से स्टेशन पहुंचने में कितने समय लगेगा, उससे कुछ ज्यादा समय हाथ में लेते, भीड़ भाड़ है, ट्रैफिक है, कुछ हो जाएगा, आधा घंटा पहले निकलो। इतने दूरी की यात्रा समय को देखते हुए हम करते हैं, इतने घंटे का रास्ता, ट्रेन छूट ना जाए ये ध्यान रखते हैं। जितने तत्परता सजगता ट्रेन पकड़ने में, फ्लाइट पकड़ने में है, इतनी सजगता क्या सत्संग में आने में है? कोई एक बताए। अगर सत्संग के प्रति इतने महत्व नहीं है, सजगता नहीं है, तो सत्संग हमारे जीवन में कैसे उतरेगा? महाराज ये बात है छोटी सी, लेकिन ध्यान दो इस बात को। सत्संग के प्रति महत्व बुद्धि नहीं, ठीक है चलेंगे आगे, और आने के बाद में ठीक है बैठे बैठे कोई बातें में लग गया, कोई कुछ कहीं पे लग गया, ये कोई सत्संग है? आप कहोगे मैंने तो 60 साल से सत्संग किया हूं, मैंने तो सेठ जी का सत्संग करेड़ा, मैं तो भाई जी का। अरे ऐसे गिनती करने से संसार का सम्मान मिल जाएगा। संसार कहेगा इतने पुरानी सत्संगी है, लेकिन जीवन नहीं मिलेगा। जीवन उसको मिलेगा भले आज का बच्चा है, अभी आया है, ना सेठ जी का दर्शन किया, ना भाई जी का दर्शन किया, ना महाराज जी का दर्शन किया। जब महत्व बुद्धि हो जाएगी, महत्व हो जाएगा, अभी सब कुछ मिल जाएगा। ये नियम है। हम भीतर से किसको चाहते हैं? महाराज जी बातें करते हैं ज्ञान की, बातें करते हैं प्रेम की। मुझे चारों वेद कंठस्थ है, गीता रामायण कंठस्थ है, जहां से पूछोगे वहां से बता दूंगा, वहां से कर लूंगा। यदि सचमुच में भगवान को नहीं चाहता हूं, सत्य को नहीं चाहता हूं, मुझे सत्य नहीं मिलेगा और शांति नहीं मिलेगी। सत्य की बातें करने से सत्यवान नहीं हो जाता है, धर्म की बातें करने से धर्मज्ञ नहीं हो जाता है। समझ रहे ना? धर्मात्मा कौन है? कसौटी क्या है? शाश्वत शांति, जिसके हृदय में परमानेंट इंटरनल पीस है। आप लोगों की भाषा में परमानेंट इंटरनल पीस है, माने शांति, ये है शाश्वत शांति। वो ही धर्मात्मा है, भले 1 रुपया खर्चा नहीं किया। महाराज देखो
हम लोग तो क्या बताएं पंकज जी महाराज, सच बताऊं, मनमोहन जी महाराज बैठे हैं, हम तो धर्म के व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं धर्म की, लेकिन धर्म का सेवन नहीं करते। हाँ, कुछ अंश में मना नहीं करता हूं, जिस अंश में करते उस अंश में जीवन नहीं बनता ना। जीवन बनने के लिए हमको धर्म का सेवन की आवश्यकता है। धर्म की सेवन, महाराज जी एक बार ज्ञान हुआ, ड्राई फ्रूट्स के व्यापारी, होलसेल व्यापारी बताया था एक बार, हैदराबाद में एक व्यक्ति ड्राई फ्रूट्स के, वहां के ड्राई फ्रूट्स की मंडी है और खूब बड़ी बड़ी मंडी, वहां से होलसेल ये नेशनल इंटरनेशनल स्तर में उनका एक्सपोर्ट हो रहा है। ऐसे हिलता डुलता है महाराज जी, ऐसे बड़े बड़े यहां वहां साम माल जाता है। ऐसे पूछा, बोले अच्छा ड्राई फ्रूट्स के व्यापार करते हैं, कुछ सेवन करते कुछ? महाराज जी पछता नहीं है, केवल मूंग का दाल, हरे मूंग का पानी पीना होता है। ड्राई फ्रूट्स का व्यापार आज एक्सपोर्ट क्वालिटी के व्यापार देश विदेश में है, लेकिन खाता क्या है? महाराज जी उन्होंने कोई ऐसे बात हुई, लेकिन हम आकर मेरे रूम में चिंतन हुआ, मैंने कहा ले, देश विदेश में व्यापार करने वाला ड्राई फ्रूट्स, बढ़िया महंगी चीज देने वाला, आज दाल का पानी पीता है। ऐसे महाराज जैसे ड्राई फ्रूट्स का व्यापारी है। हमने गीता, रामायण, भागवत, महाभारत, आज वो रस शास्त्र सब की बात तो कही दी, लेकिन पीते क्या है? क्या होगा महाराज? ऐसे महाराज केवल भीतर से हम पसंद कर ले, भीतर से महत्व दे दे, काम बन जाएगा। इतनी सी बात है। अब भक्तों की चरित्र के माध्यम से हम मूल चीज का, हम कहते उस स्थिति में आ जाए, उसी स्थिति से ही हमको भक्त चरित्र, बैठे की भक्त चरित्र सुनना, नाम जप करना, कीर्तन करना, लेकिन उसी स्थिति से उतर के नहीं। जो महाराज जी ने जो जहां पर हमको बैठाया, वहां बैठ करके हो ही राम को, योगस्थ कुरु कर्माणि, ये जो टेक्निक्स गीता जी की है ना महाराज, स्वस्थ कुरु कर्माणि, चरणस्थ कुरु कर्माणि, अंकस्थ कुरु कर्माणि, प्रकृतिस्थ कुरु कर्माणि नहीं। अगर प्रकृतिस्थ होके करोगे तो जो स्थिति आज है, स्थिति चलती रहेगी। समझ रहे ना? तब चलिए हम योगस्थ होकर के, स्वस्थ होके और चरणस्थ अंकस्थ होके ही भक्तों का चरित्र के माध्यम से हम जीवन का निर्माण करते हैं। भक्तों का चरित्र क्या है? ए प्रैक्टिकल लाइफ। जिन्होंने प्रैक्टिकल भगवान की आज्ञा को स्वीकार किया, जीवन जिया और चरित्र का निर्माण किया, आचरण में लाया, यत यत आचरति सह श्रेष्ठ। कह श्रेष्ठ? जो आचरण में लाया वो श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ ही भक्त है। श्रेष्ठ ही भक्त है। जो आचरण में लाया वो चरित्र का सेवन, चरित्र का निर्माण उन्होंने किया, और चरित्र का अध्ययन सेवन हम लोगों के लिए रखे गए। यही है। अब महाराज जी ने जो कैसेट महाराज जी ने लगाए थे, बहुत सुंदर, भक्तों के चरित्र के लिए कहे, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हेतु रहित उपकार करने वाले इस संसार में दो है, एक तुम, एक तुम्हारा सेवक। हेतु रहित उपकार करने वाले हैं, और सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। महाराज जी ने बताया ना, देवता लोगों के अंदर में डर बैठा हुआ है, कहीं मेरे से कोई आगे ना आ जाए, कोई मेरे पद को छीन न ले। ए इंद्र तो महाराज पता नहीं
है तो देवताओं का राजा, प्रेसिडेंट, लेकिन इतने डर बैठा हुआ है, कहीं कोई भी साधन भजन, कोई भी सत्य मार्ग पर चलेगा, उनके डर में डर बैठा, कहीं मेरा पद नहीं ले जाए, मेरा पद। भरत जी के लिए भी ऐसे हुआ, अरे कहीं मेरा ले, उपमा दिया गया ना, अरे कुत्ते को डर है जो कहीं मेरे हड्डी चुरा के कोई ना ले जाए छीन के नहीं ले जाए, ऐसा डर बैठा हुआ है। आज महाराज जी देखिए ना, कपिल मुनि के आश्रम में वो घोड़े को चोरी करा के सगर वंश को नष्ट करने के लिए केसले को बांध दिए। नहीं तो क्या था उनका, ये तो इंद्र को डर था जी, ये भाई देखो ये घोड़ा, ये कहीं ये मेरा पद ना ले जाए, और कपिल मुनि के हिसाब से सारे नष्ट हो गया, वंश नष्ट हो गया। डर देखो जी, नारद जी कहीं हर समय डर रहता कोई मेरा पद न ले जाए। महाराज जी ने क्या तुलना की कि संतों के मन में यही भाव रहता है, पद का भाव नहीं है, मेरी संपत्ति को सब लोग ले ले। भाई जी ने क्या कहा, मेरी अतुल संपत्ति, मेरी अतुल संपत्ति सर्वत्र भगवान का दर्शन करना, भगवान की कृपा पर अटूट विश्वास रखना और भगवान नाम का अनन्य आश्रय ग्रहण करना, ये मेरी अतुल संपत्ति, ले लो और उत्तराधिकारी बन जाओ। सब के सब ले, ये धन दानेन वर्धति नित्यम, ये धन को जितने भी दोगे इस धन का नाश नहीं होगा, धन में कमी नहीं आएगी और बढ़ता जाएगा। ले, खूब ले, खूब ले। महापुरुष ने कैसे दिया महाराज, सब कुछ दिया और बढ़ रहा है, कोई डर नहीं। पारस तो कहते ना, लोहा को सोना बनाता है, परंतु संत संत बनाते हैं, संत संत बना के रखते हैं। और संत कौन है, भक्त कौन है कि मेरे मुकुटमणि भगत, मेरे मुकुटमणि, मुकुट के मणि बना देते हैं, ऐसे संतों की महिमा है। महाराज जी, संतों ने मिलकर के निर्णय किया, संत न मिली निर्णय कियो, मथी श्रुति पुराण इतिहास। श्रुति पुराण इतिहास को मंथन करके उन्होंने विचार किया, भजन किसका करें, कि दो बात निकली, उसमें से दो सार बात के भजिबे को दो ही सुघर, के हरि के हरिदास, के हरि के हरिदास, चाहे तो भगवान का और नहीं तो भगवान के भक्त का। महाराज जी, तुलसीदास महाराज के मन में ये बात आई, ये भाई देखो दो चीज तो पहले तो चार चीज कहे थे, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नाश हित विघ्न अनेक। ये चारों ही एक है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु। कई लोग पहले भक्ति कहते, पहले भक्त, वंदना में कई लोग कहते भक्ति भक्त, भक्ति भक्त नहीं महाराज, हाँ ऐसे बड़े बड़ों के सुना, लेकिन होता है पहले भक्त। ये चतुष्टय में पहले भक्त, फिर भक्ति, फिर भगवंत, फिर गुरु, और नाम रूप लीला धाम, ये चतुष्टय है। पहला नाम और पहला भक्त, ऐसा नाम रूप लीला धाम, फिर भक्तों का चरित्र। लेकिन पहले ये चतुष्टय में भक्त, फिर भक्ति, भगवंत और गुरु। कई बार हम लोगों को इतना नहीं, कई बार अभी सुनते हैं तो भक्ति का नाम पहले ले लेते हैं, लेकिन ये भक्त का नाम पहले आना चाहिए। आप विचार करो, चारों नाम देख करके भक्त घबराए कि चार चीज कोई और शॉर्टकट करा दो ना, क्योंकि हम शॉर्टकट के मामला में हैं। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी ने जब 1.25 लाख नाम जप का नियम दिया, महाराज सबको पता है, सब लोग ने कहा महाराज, किसने कहा महाराज जी मैं किताब पढ़ लूंगा। महाराज याद है ना नहीं आपको? महाराज जी बैठे हमारे मनमोहन जी महाराज, क्या महाराज जी हम तो, महाराज जी ने कहा था कि साधक संजीवनी में पढ़ लूंगा। क्या मेरे को पढ़ने में रुचि है, मैं पढ़ लूंगा। किसी ने कहा महाराज मैं मेडिटेशन ध्यान कर लूंगा, समझ रहे ना। किसी ने कहा मैं वो कर लूंगा, वो। महाराज जी जब अपने श्रीमुख से अपने नाम, देखो महाराज जी ने तो ऐसे थोपा तो नहीं,
आज तक महाराज जी ने साधन को किसी के माथे पे थोपा ही नहीं, ऐसे बोझा करके डाला नहीं। भैया सत्संग सुनो, जिसको जो अनुकूल पड़ता है, कर्म योग के लिए, ज्ञान योग के लिए, भक्तियों के लिए, योग के लिए, ब्रह्मचारी के लिए, सन्यासी के लिए, ये गाय घाट महाराज आओ, सब अपने अपनी चीज ले जाओ। यहां पर कोई एक चीज को लेकर ऐसे नहीं है, अपने जो चीज जिसकी जरूरत है सब चीज मिलती है, ले जाओ। परंतु बहुत दिनों के बाद में जब महाराज जी यहाँ विराजमान रहे, जब यहाँ साधन करने के लिए आए कहें और कीर्तन में खूब लगाए, तब महाराज जी ने कहे हमारे पास में रहने वाले संत तो भजन करें। और महाराज जी कहते थे एक तो साधु, एक कुंवारी कन्या, एक विधवा, है ना महाराज, ये तीनों का क्या काम है? हम कुंवारी कन्या के भी नाम लेते थे। कुंवारी कन्या जो है, कुंवारी है ना, जिसका ऐसे कई साधिका थे जिस कुंवारी है। विधवा माता, विधवा में बूढ़ा, एक कुंवारी आया है सुनना। एक तो ब्रह्मचारी है जो कि साधु है, एक कुंवारी जो कि अभी तक शादी ब्याह नहीं हुए हैं, उनके पास टाइम है महाराज। और वृद्ध और ये विधवा माता, विधवाएं हैं, ये मान लो, उनके पास में क्या काम है? उनके लिए तो महाराज जी उनको भजन करना है। और भजन करने के लिए जो 16 माला हम करते हैं, ये 16 माला वास्तव में भजन नहीं है, वो तो टैक्स है, टोल टैक्स। 16 माला तो 21,600 ना श्वास लेते हैं, तो 21,600 तो हमको रोज टैक्स चुकाना पड़ता है, चाहे कोई भी हो। इसलिए 16 माला का नियम दिया जाता है। लेकिन संतों को कितना समय देना चाहिए? तो महाराज जी ने एक नियम दिया था 1.25 लाख नाम जप का। उसके अंदर कितने भी, एक साधक आया कहे महाराज जी मेरे को तो आपके पास में बैठने से मन लगता है, माने आपके पास में बैठ नहीं सकता हूं, तो फिर कहेंगे चले जा, मतलब नाम तो नहीं लूंगा, कहे आपके पास बैठे के मुझे नाम जप करना। महाराज जी ने कहा अगर मेरे पास एक होता तो मैं बैठा देता, अगर सबके सब कहोगे जे मेरे पास बैठे के भजन करोगे तो कैसे होगा? महाराज जी ने इसे बताते नहीं, एक बात कही हमारे सामने की कि इस काम करना, जहां पे बैठे की भजन करोगे ना तो सोच लेना मैं तेरे सामने बैठा हूं। बिल्कुल महाराज जी की बातें बता रहा हूं, महाराज जी की बात, कि जहां भजन करोगे तुम, मेरे पास में 50 को कहां बैठा सकता हूं इतने से कम छोटे से, तुम जहां बैठे के भजन करोगे, नाम करोगे, ये कर लेना मैं तेरे सामने बैठा हुआ, मैं वहीं मिलूंगा। महाराज जी का कई बार ऐसे महाराज जी के श्रीमुख से ऐसे बात निकलती, साधक पकड़ता नहीं, साधक पकड़ता नहीं, मैं वहीं हूं। जब महाराज जी ने कही थी, अब कहां है बताओ? अवश्य हमारे सामने में। महाराज जी अभी महाराज जी कामे तेस्तरी हृतक ज्ञाना प्रपद्यन्ते न्यदेवता श्लोक बोल रहे थे, उसमें हमारी दृष्टि गई आज ये ज्ञान कैसे नष्ट हुआ, ज्ञान प्राप्ति का और ज्ञान नष्ट होने का क्या क्या भूल है? कामना, कामे तेस्तरी हृतक ज्ञाना, उनका ज्ञान नष्ट हो गया। जिसका ज्ञान नष्ट हो जाता है वो दूसरी के द्वार पे जाता है। प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वो दूसरी देवताओं की शरण में चले जाता है। भागवत को देखो, महाराज जी, पूज्य महाराज जी है हमारे गीता साधक संघ ने जिस प्रकार उन्होंने माने पिया जिसको कहते, माने घोल घाल के ऊपर नीचे करके ऐसे बहुत ऐसे संतों ने लगाया, सचमुच महाराज कहते गीतामय जीवन, जिन्होंने गीता को ऐसे, महाराज जी हमने, हमारी जब से आए हमने तब से महाराज जी की गीता गोष्ठी में आना करना, गीता याद कराना मामूली नहीं महाराज जी से। पूज्य महाराज जी मनमोहन जी महाराज हृदय में हमारा इनके प्रति स्नेह बहुत है, कारण इनके गीता को रियली, गीता को जिन्होंने अंगीकार किया। श्लोक क्या है जी? गीता माधुर्य के लिए संस्कृत में, हिंदी में जो प्रयास किया आपने, आज कितने को गीता जी के लिखा दिए। साधक संघ में मोटा को मोटा ग्रंथ लोगों ने लिख दिए। स्कूलों में प्रचार करना, यहां पर मेलाएं लगाना एक छोटी बात नहीं महाराज। इनके हृदय के भावना को देखोगे तो आप गदगद हो जाओगे। आपके एक बात अभी मेरे विचार आ रहे हैं, महाराज जी बैठे हैं, कई बार महाराज के सामने परीक्षा भी देना, ठीक है महाराज पकड़ेंगे, होगा तो महाराज जी कल से या आप जैसे बताओगे सुबह का समय में प्रश्नोत्तर रखे, और गीता में कहां कहां पर कौन से, एक बार बात चल, गीता में आश्रय शब्द कहां पर आया है, जीव किस किस का आश्रय लेता है,
गीता के अनुसार, समझ रहे ना? गीता के अनुसार कोई एक, जैसे पीएचडी कोर्सेस को कहते हैं, छलांग लगाना, गीता जी का अभ्यास होता ना, यहां से वहां एक बार दो बार ऐसे सूरत में ऐसी क्लास हुई है, तो महाराज जी बैठे तो कोई एक प्रकरण को लेकर के कोई भी बात जिसमें आश्रय हो, जैसे गति हो, कुछ भी कोई बात को लेकर गीता संबंधी अपने काम कर सकते हैं। तो आज देखो जो बात आई ना, कामेश तेस्ते हृत ज्ञाना, भागवत की बात है। ज्ञान कब नष्ट होता है कि अदृढ़म च हतम ज्ञानम, अदृढ़म, जहां पर दृढ़ता नहीं है वहां पर ज्ञान नष्ट हो जाता है। ध्यान देना। और भक्तमाल में क्या है महाराज? भक्तमाल में प्रत्येक भक्तों की चरित्र में एक दृढ़ता, एक निष्ठा मिलेगी। निष्ठा के बिना कोई भक्त नहीं बन सकता, निष्ठा के बिना कोई ज्ञानी नहीं बन सकता। समझ रहे ना? अच्छा, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? गीता जी के अनुसार श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ध्यान दे रहे ना? जो श्रद्धावान है वो ज्ञान को प्राप्त करता है। और शांति किसको मिलती है? कि श्रद्धावान लभते शांतिम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते भक्तिम। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा। ज्ञान का परिणाम क्या है? ज्ञान का फल क्या है? शांति। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम। और कैसे? धीरे धीरे नहीं है, काम करेंगे, होगा, देखा जाएगा, बाद में मिलेगा। अरे भैया, मैं आज व्यापार करूंगा तो मुझे वस्तु देने के बाद में कोई रुपया देता है, वस्तु लेने से पहले कोई रुपया नहीं देता। इतने समय भी लगता है प्राप्ति में, बेनिफिट में, परंतु ज्ञान आते ही, ज्ञान बाद में दोगे, वस्तु बाद में दोगे, पहले शांति मिल चुकेगी, फिर बाद में दोगे। यहां तो ये जो बीज है, ये बीज लगाने से पहले फल फलता है। और सारे सांसारिक जितने बीज है, बीज लगाओ तो समय पा के फल फलेगा, परंतु ये अक्षय बीज है, ये लगाने का विचार आया तब फल फलना शुरू हो गया। क्या फल है? अचिरेण क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत शांति ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम। देखो महाराज, गीता जी क्या प्रमाण है? क्या महाराज? इसलिए महाराज जी के सामने में थोड़े से दृष्टि जाती है, तो हमारे महाराज जी कहते समय दृष्टि गई थी। यही पराम शांतिम सस्वत शांतिम, कितना समय लगा? क्षिप्रम अचिरेणम। क्यों? यहां समय नहीं, ज्ञान का फल है शांति, त्याग का फल है शांति, सेवा का फल है शांति, भक्ति का फल है शांति। सही ना? नहीं? अगर भक्ति का फल शांति नहीं होती तो भगवान को क्यों कहना पड़ा मां शुचः? जहां शांति है वहां चिंता नहीं, जहां चिंता है वहां शांति नहीं। ध्यान देना। अब विचार करते महाराज, चार चीज, चार से भाई भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, ये चार ही लंबे हो जाता। महाराज कोई शॉर्टकट फॉर्मूला बताओ। तो दो में कर ले निष्ठा। तो संतों ने मंथन किया, अरे भजीवे को दो ही सुघर, के हरि के हरिदास, भक्त नहीं तो भगवंत, दोनों। फिर महाराज कान खुजलाता है, फिर कोई एक बताओ ना। शॉर्टकट फॉर्मूला है ना, कोई एक बताओ ना। फिर चार से दो हो गया, दो से फिर कहता एक बताओ ना, एक बताओ। तो महाराज हमारे भक्तमाल के सुमेरु, समझ रहे ना, जो कैप्टन, हम तो कहते एमडी ऑफ द, जो मास्टर ऑफ द डिपार्टमेंट, मेन, वो क्या कह रहे? वो कह रहे चलो अगर दो से भी परहेज है, दो से भी आप कंफ्यूजन है, एक बता रहा हूं। अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माही, अंतर्यामी गर्भगत
संत सुंदरी माही। संत कौन है? सुंदरी है, सुंदरी स्त्री है। और सुंदरी स्त्री मानो गर्भवती है। सुंदर है ना? अगर गर्भवती का लक्षण कैसा है? पेट ऊपर निकला हुआ दिखता है, परंतु संत रूपी सुंदरी जब गर्भवती होता है, सोती है, और उनकी क्या है? उनका पेट नहीं दिखता, वो और छुपा के रखते गर्भ को। वो गर्भ, ये गर्भ में तो है, उनका गर्भवती कैसे? हृदय में गर्भवती होता है। ये तो पेट दिखता है, वो हृदय में। अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माही, वो हृदय में रखता है। और वो तुलसी पूजे एक को, उभे पूजे जाई। और कैसे महाराज, एक सोचो, कोई गर्भवती महिला, उनके पेट में संतान है, कोई सोचेगा जे मैं जो गर्भ में संतान है उसकी सेवा करूं, तो क्या करना पड़ेगा? गर्भ में स्थित संतान की सेवा करने के लिए तो कैसे सेवा करें? मां को यदि भोजन कराएंगे तो भोजन गर्भस्थ शिशु तक पहुंच जाएगा, सही ना? नहीं, ऐसे हमारे हृदय में, अंतरात्मा में, हृदय में परमात्मा भगवान हैं, तो भगवान की सेवा कैसे करेंगे? कि जैसे भक्तों की सेवा करेंगे तो भगवान की सेवा अपने आप में हो जाएगी। अगर चारों में से कंफ्यूजन है तो दो में आ जाओ, और दो में एक को करना है तो केवल भक्तों की सेवा करो। तो भक्तों की क्या सेवा है? भक्तों की सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ सेवा है उनकी आज्ञा का पालन करना। ये महाराज वास्तविकता है। जब तक हम संतों की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, बाह्य वस्तु सामग्री देने के बाद में भी वो प्रसन्न नहीं हो पाएंगे। यही बात है, इसको हमको ध्यान देना। महाराज जी संतों की सेवा के लिए, हमारे संतों ने तो एक बात महाराज जी ने भी कई बार कहा है, बड़ी सुंदर बात है। भक्त राम के बाप है। राम का बाप कौन है? भक्त है, संत है। भक्त राम के बाप हैं, भक्त राम के पूत। बेटा कौन है? महाराज ने कई बार कहा ना सत्संगियों को, अरे आप हमारे मां बाप भी है, आप हमारे बेटा बेटी है। महाराज ने कहा, ऐसे महाराज कहते राम, भक्त राम के बाप है, भक्त राम के पूत। भक्त न होते जगत में, राम रहते निपोत। यदि भक्त संसार में नहीं होते तो राम जी को कौन पूछता? महाराज आप बताओ ना। एक बार कबीर साहब लंबी टोपी लगा के, महाराज जी सुनाते थे कई बार कि लंबी टोपी लगा के राम 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 राम, लंबी टोपी ऐसे हिल रही है और राम 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 कर रहे हैं। भगवान प्रकट हो गए के कबीरदास जी क्या ये मस्ती किस बात की? कहे मस्ती मेरे घर की, कोई किराए पे थोड़ी लाया हूं। ये मस्ती मेरे संतों की मस्ती तो घर की होती है ना। क्या मस्ती मेरी घर की है यार, खूब मस्ती से टोपी हिल रही है, लंबी टोपी और हिल रही है, और राम 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 कर रहे हैं। कि मस्ती किस बात की मस्ती है? कि घर की मस्ती है, चाहे हिल के करूं चाहे कैसे भी करूं। क्या देख मैं कह दूंगा ये ढोंगी है, पाखंड है, ये कुछ नहीं है, ऐसे लोगों को ठगता है। कि कह दो, खूब कह दो। मैं भी कह दूंगा भगवान भगवान कुछ नहीं है। मैं भी कह दूंगा अरे आज आपका प्रचार प्रसार कौन करता है? अगर भक्त नहीं होते भगवान को कौन जानता? अरे महाराज दूसरे की बात छोड़ दो, हम लोगों की बात करो। हमारा पहला जीवन क्या था? हम लोगों का पहला जीवन क्या था? हमारी आंखें कौन खोली? नेत्र कौन हमको दिया, प्रदान किया? सूर्य तो पहले से था, लेकिन सूर्य होते हुए भी कोई आंख बंद करके बैठा है, वो सूर्य उसका काम नहीं आता।
भगवान तो पहले से थे, अभी है, आगे रहेंगे, लेकिन भगवान होते हुए भी जीव नरक में जाता है। यदि कोई संतों का, भक्तों का, महापुरुषों का हो जाएगा, अभी कभी भी नरक में जा नहीं सकता। बताओ ना, सबके हृदय में भगवान हैं, लेकिन सब दुखी है, सब परेशान हैं, सब अशांत है। और जिन्होंने संतों का आश्रय लिया, आश्रय माने क्या? आश्रय माने संतों की शरणागति, संतों का, भक्तों का आश्रय का अर्थ होता है उनकी आज्ञा का ज्यों की त्यों पालन करना। जो जितने अंश में उनकी आज्ञा को पालन कर लेता है, वो इतना अंश में महाराज ऊंचा उठ जाता है, महान हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। मुझे तो लगता है महाराज, सच बताऊं, संतों की आज्ञा पालन करने की समान अभी तक मेरी दृष्टि में कोई साधन नहीं है, कोई सिद्धि नहीं है। महाराज, दृष्टि जब जाती है अर्जुन के प्रति, गीता की प्रति, अर्जुन ने आखिर क्या किया? ये गीता की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब पहले से मान लेते तो आगे की क्या जरूरत थी? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब करने के बाद में कहना पड़ा करिष्ये वचनम तब। जहां करिष्ये वचनम तब कहा, वहां पर बुद्धि गायब, बुद्धि का प्रयोग नहीं है। आज युधिष्ठिर जी महाराज की अपेक्षा अर्जुन बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि अर्जुन ने पूरी बात मानी, और युधिष्ठिर महाराज धर्मराज होते हुए भी भगवान की पूरी बात नहीं मानी। सत्य का भी अभिमान होता है, धर्म का भी अभिमान होता है, और ज्ञान का, भक्ति का, वैराग्य का, सदाचार का भी अभिमान होता है। और अभिमानी कभी भी भगवान को प्रिय नहीं लगता, चाहे कोई भी क्यों नहीं हो। बताएंगे अभी चरित्र के माध्यम से। अभिमानी कभी भी प्रिय नहीं लगता, कोई भी क्यों नहीं हो। इसलिए हमारे हरिराम व्यास जी ने कहा, काहू के बल भजन को काहू के आचार। बल होता है भजन का बल। अरे मैं भजन करता हूं, वो नहीं करता। मैं सदाचारी हूं, वो दुराचारी है। सदाचारी होना अच्छा है, लेकिन दुराचारी के प्रति हे भाव करना ये गलत है। अभिमान कब आता है? दूसरे के प्रति है विचार, है भाव होने से कंपेयर करता है, उससे की अपेक्षा में श्रेष्ठ हूं, तब अभिमान आता है। नहीं तो अभिमान आ नहीं सकता। तुलनात्मक जब अपने में कुछ विशेषता दिखती है, तब अभिमान उत्पन्न होता है। अच्छा करना बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छाई का अभिमान बुराई के जड़ है। ये महाराज श्री ने ये बात कही है, तो ये बात को हमको ध्यान देना है। तो वास्तव में केवल महापुरुषों की आज्ञा का पालन करना, केवल आज्ञा का। महाराज जी, इसलिए तो हमारे इसी विषय को लेकर के कल बताए थे ना एक श्लोक स्कंद पुराण का, सिद्धिर भवति वा नेति संशय अच्युत सेविनाम। भगवान की सेवा करने से हमको सिद्धि मिल सकती है और नहीं भी मिल सकती है, इसमें संशय है। परंतु असंशय तो मद भक्ता परिचर्या रतात्मनाम। कोई यदि मेरे भक्तों की परिचर्या करता है, मेरे भक्तों की परिचर्या क्या है? षोडशोपचार करना, ये परिचर्या नहीं है। संतों की परिचर्या, संतों की सेवा यह है संतों की आज्ञा का पालन करना। कि असंशय, वो संशय नहीं है, संदेह नहीं है, उसको जरूर सिद्धि मिलेगी, जरूर सफलता मिलेगी। महाराज जी, सफलता के जो सिम्टम है, लक्षण है, हृदय की शांति, संतोष और प्रसन्नता। जैसे जैसे हम आज्ञा का पालन करते हैं, ऐसे ऐसे हृदय में महाराज शांति रूपी ऐसे गंगा जी लहराती है। सूर्य उदय होने से पहले
पूर्व दिशा में लालिमा आ जाती है, अरुणिमा आ जाती है। ऐसे दिव्य जीवन मिलने से पहले हमारे हृदय में शांति रूपी लालिमा पहले आ जाएगी। जहां शांति नहीं है वो भक्ति कैसे करेगा, मुझे तो समझ में नहीं आती। शांति के बिना भक्ति, शांति भक्ति मार्ग का, भक्ति तक पहुंचने का पहला सीढ़ी है शांति। चिंता रहित जीवन, द्वंद्व रहित जीवन, इच्छा रहित जीवन, वहां से ये मार्ग शुरू होता है। जहां मन के अनुसार व्यक्ति चलेगा कैसे शांति मिलेगा। महाराज जी इस बात को लेकर, भक्तों का चरित्र को लेकर के हमारे कई बात आती है भक्तमाल में। एक बार की अभी बात सुने ना महाराज जी की श्रीमुख से, जे जब भक्तों का चरित्र जहां पर अभी होता है वहां के श्रोता कौन है कि भगवान स्वयं श्रोता बनते और छुप करके सुनते हैं। पिताजी का दृष्टांत दिए ना, कैसे पुत्र का विषय में सुनने के लिए कैसे व्याकुल होते, अरे कौन है, कहां का है, जानता है मेरा बेटा। और उनके ऐसे महाराज भगवान अपने प्रिय भक्तों की चरित्र सुनने में बड़े प्रसन्न होते हैं। एक घटना महाराज हमारे भक्तमाल में आती है, संक्षेप में बता दे रहा हूं। एक चरित्र आज कहने का विचार है, जो निरभिमानी संत है और भगवान कैसे उसको ढूंढते हैं। कितना बजे तक हमारा समय है? 6 बजे तक, तो 5:30 तक समय है क्या? मतलब नहीं कोई बात नहीं, कल नहीं, आज माने हमारे 5:30 तक तो समय है ना। ठीक है ठीक है, अभी ऐसे कर लेता हूं, फिर आगे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो समय का ध्यान रखेंगे तो ध्यान देना महाराज। जब नाभादास जी महाराज हमारे भक्तमाल की रचना की, फिर उनके बाद में 100 वर्ष के बाद में माध्व गौड़े संप्रदाय में श्री गोपाल भट्ट जी महाराज, जो कि राधा रमण लाल जी को जिन्होंने प्रकट किए, राधा रमण जी, गोपाल भट्ट जी महाराज, और उनके एक शिष्य है मनोहर दास जी। समझ रहे ना, ये मनोहर दास जी के शिष्य हुए प्रियादास जी महाराज। ठीक है ना, तो 100 वर्ष के बाद में अब विचार करो, नाभादास जी महाराज जी के 100 वर्ष के बाद में उन्होंने प्रियादास जी महाराज जी को प्रेरणा दी, ये भक्तमाल की कवित करने में, छप्पे में पहले से थे, कवित करने के लिए उन्होंने आज्ञा दी कि भगवान को भक्तमाल बहुत प्रिय है और तुम भक्तमाल के कवित करो। अभी 10 मिनट के अंदर बता देता हूं सारी चीज को। तो कवित उन्होंने की। कवित करने के बाद में एक प्रियादास जी महाराज जी का मित्र था गोवर्धन नाथ, ठीक है ना, और वो भी भक्तमाल का रंग उनको चढ़ा। भक्तमाल में वो बड़े प्रेमी, भक्तमाल सुनते थे, करते थे। एक बार उस समय में साधु, जो संत समाज में संत लोग क्या करते हैं ना, जो जमात लेकर के जाते हैं, इस जिसको कहते हैं रामती, रामती समझते ना, जैसे जो भक्त लोग होते हैं वहां जाते हैं वर्ष में एक बार, जो जैसे भिक्षा रूप में दे दिए और उसी चीज को लेकर के आते। अभी भी जो सुदामा कुटी है, सुदामा कुटी की सेवा पद्धति ऐसी है, एक बार वो निकलते हैं, जो यजमान से भक्त लोग जो होते, चावल दाल गेहूं जो जिसके पास खेती बाड़ी से जो होती है वो चीज दे देते, वो संतों की सेवा इधर चलती रहती, ये परिपाटी है। तो जयपुर के पास में सांवर भक्तमाल में आते, वहां पर रामती के लिए जाने के लिए गोवर्धन नाथ ने तय कर लिया। जाते समय जयपुर आया, बीच में जयपुर के बाद में जाना उनका होता था। तो उस समय में जयपुर में गोविंद देव जी विराजमान हैं। गोविंद देव जी के एक प्रिय पुजारी है राधा रमन जी, नाम था राधा रमन, पुजारी का नाम, और वो सेवा में थे। जब गोवर्धन नाथ को देखे तो गोवर्धन नाथ को देखने बाद, अरे आप आए, संत को तो प्रेम करते, कहे आप विराजो और हमारे ठाकुर जी को भी कुछ श्रवण सुनाओ। उनके आग्रह से उन्होंने वहां बैठे करके भक्तमाल की कथा की, जयपुर गोविंद देव जी के प्रांगण में, सामने में। और महाराज गोविंद देव जी तो हमारे वृंदावन के है, रसिक है, और हमारे रूप गोस्वामी के लाडले है।
रूप गोस्वामी के प्राणधन हैं, उनको भक्तमाल की कथा सुन सुनकर गदगद होते थे। उन्होंने कहा देखो मैं अनेक समय से यहां पर हूं और मुझे आगे लक्ष्य था रामती के लिए सांवर जाना है, और वो कार्य करके मैं आ जाऊं और आते समय फिर यहां पर कुछ समय में फिर मैं सुना दूं कि ठीक है संतों को क्या रोकेंगे, अपने तो कार्य के लिए जाएंगे। उन्होंने कुछ समय के लिए चले गए और जब कथा सुनाते थे महाराज जी जयपुर वासी, और खूब रुचि रख करके दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ती गई और प्रांगण भर जाते थे। बड़े मधुर कथा, रसीली कथा होती थी और सब गदगद होत के बड़े अश्रुपूरित नेत्र में आनंद में सुनते थे। और पहला श्रोता तो हमारे गोविंद देव जी हैं। जब वहां से आए, आने के बाद में फिर कहे जय जय, आप फिर मंचासीन होकर के फिर हमको आस्वादन कराए, भक्तमाल की कथा आप श्रवण कराए। जब बैठे कर पूछे अच्छा आप सभी लोग आ गए, आप बताओ कथा कहां तक हुई थी और कहां से शुरू करें। महाराज जी श्रोता हमारे पूज्य नारायण जी महाराज की बात याद आ जाती है। हमारे नारायण दास जी महाराज जब इस सीजन का समय समाप्त हो जाता है ना, ये गर्मी के समय, तो 1 नंबर में लक्ष्मी नारायण मंदिर में सत्संग होता है। तो नारायण महाराज जी ने भेजे के जाओ सत्संग सुना के। महाराज मैं जाऊं सत्संग, सीधे साधे के जाओ। और ठंडी के समय में जब वो सुनाने के लिए लक्ष्मी नारायण मंदिर के जाते हैं, और श्रोता तो श्रोता ही, कौन घर से निकल, अभी देखो कितने जो माइक बज रहे हैं वहां आवाज आ रही, कौन बारिश में कौन ठंडी में बाहर के निकल के आए। उस समय एक बार दूध लेते समय महाराज आ गए, नारायण दास महाराज आ गए, तो आ गए, हाँ महाराज आ गए, सुना क्या है ना, हाँ सुना क्या है, कहे कितने श्रोता आए थे। महाराज के महाराज बस हम अनन्य व्रती है। नन्य, हम एक और वो एक। हम बहु नहीं, बहुव्रती नहीं है, हम तो अनन्य व्रती है। मजाक कई बार विनोद से कहे श्रोता एक और वक्ता एक। एक श्रोता और एक वक्ता। अब वक्ता भी नहीं है, वक्त्री है, वो श्रोत्री है, और वो भी सुता। का एक डोकरी आई थी और वो खंबे के पास में बैठ गई और वो भी खराट लेने लगेगी, और मैं तो ऐसे श्रोता मिले और ऐसे वक्ता मिले, महाराज फिर भी मस्ती है। महाराज जी एक श्रोता को सुनाना बड़ा कठिन काम है। ऐसे अगर कोई जीवन मुक्त तत्वज्ञ नहीं होगा तो सुना नहीं सकता। तत्वज्ञ नहीं होगा तो कहां सुना पाएगा महाराज जी, उनका मन लगेगा नहीं। इसलिए स्वामी जी महाराज की बात बताऊं, पूज्य शरणानंद महाराज से बात हुई थी इस विषय को लेकर, नारायण जी महाराज को लेकर खूब हंसे, खूब जोर से हंसे। हाँ हाँ हाँ, लाभ में कोई दिक्कत नहीं, लाभ में ये नारायण जी महाराज जी बताए उसमें। हाँ, लेकिन महाराज को बड़ी प्रसन्नता, कही तो एक श्रोता और फिर वो सोती रही। कहा हाँ महाराज, लेकिन महाराज जी के मन कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गए अपना ड्यूटी पूरा करके आगे, सुना के आगे, सुने चाहे नहीं सुने। स्वामी जी के महाराज स्वामी जी महाराज को शरणानंद महाराज जी की बात है, उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता ना, कि अगर सत्संग में कभी कम लोग आते फर्क पड़ता नहीं आता, सत्संग में कभी कम लोग आए फर्क पड़ता ना नहीं पड़ता। का मन में आता है अगर समय देते हैं लोग आए तो अच्छी बात है, कि देखो लोग आए अच्छी बात, लेकिन हमारे अंदर में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अंदर में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सूक्ष्म जो वासनाएं रहती है ना, कई बार फर्क दिखता है। हाँ, हम 1 घंटा बोल रहे हैं, अगर 1 घंटे में 100 व्यक्ति सुन रहे, अभी लाखों सुने तो सबको लाभ मिलेगा। भाव तो रहना चाहिए सबके लिए, अगर नहीं हो तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये कसौटी की बात है। चलिए, अभी उस समय में जब सुनाए, श्रोता तो ऐसे थे, कोई बता नहीं पाया, और पुजारी जी को, राधा रमन पुजारी जी को गोविंद देव जी कहते हैं कि पुजारी जी जाकर के बताओ, जैसे कोई नववधू नव दुल्हनी बोलती है ना, ऐसे ठाकुर जी फुसफुस करके धीरे से बोल रहे हैं कि जाके
बताओ, रैदास चरित्र तक कथा हुई थी, उसके आगे की कथा करे। महाराज ये आवाज रैदास चरित्र तक कथा हुई थी, उसकी आगे की कथा करे। जब स्वयं गोविंद देव जी बताए तो ये प्रमाणित हो गया, ये वास्तव में भक्तमाल के प्रधान श्रोता हमारे ठाकुर जी है और दूसरा कोई नहीं। ये याद रखते महाराज, फिर सबके नेत्रों में अश्रु आ गए और गदगद कंठ होकर के भगवान का जय घोष करके फिर गोवर्धन नाथ जी ने रैदास चरित्र से फिर आगे की कथा वहां पर शुरू की और उन्होंने उसी में लिखे, जे वास्तव में प्रमाण हैं, जे भक्तमाल के श्रोता स्वयं भगवान ही हैं। और ऐसे भी के और एक दो घटनाएं हैं, तो फिर हम समय हो गया, फिर आगे बताएंगे। और आज एक सुंदर चरित्र सोचता स्वपच वाल्मीकि जी। महाराज बड़े सुंदर चरित्र स्वपच वाल्मीकि। वाल्मीकि तो एक हमारे रामायण के वाल्मीकि जी, लेकिन ये जो स्वपच वाल्मीकि और कैसे निरभिमानी भक्तों को भगवान चाहते। एक तो भक्त वर्तमान समय में छपना चाहता है और भक्त के जो वास्तव में छुपना चाहते हैं। हाँ, वो छपते नहीं छुपते हैं, और वो दिखाते नहीं है देखते हैं। कैसे दिखाते नहीं है, छपते नहीं है, छुपते और देखते हैं, ये कल हमने विचार है, आगामी कल। और ऐसे एक एक सुंदर सुंदर मधुर भक्तमाल के कथाओं के द्वारा हमारे कैलाश महाराज जी की इच्छा है, जे भक्तों का चरित्र का हो तो अपने बढ़िया सुंदर भक्तों का चरित्र का, ब्रज के भक्त है, वर्तमान समय के भक्त है, ऐसे अनेक भक्तों का है, हम आस्वादन करेंगे। अब यहीं विश्राम देंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 थोड़ी देर के लिए हम सब चुप शांत हो जाएंगे। दो भाव को सतत स्मरण रखना है। भक्त और भगवान, ये जो दो भाव है, भगवान मेरे हृदय में है और मेरा स्थान भगवान के पावन चरणों में है। हनुमान जी की तरह हृदय में भगवान, मुख में नाम, दृष्टि में चरण और स्थान भी चरणों में, ऐसा भाव। दूसरी बात, मैं महापुरुषों की गोद में हूं और महापुरुषों की आज्ञा, आदेश, निर्देश और मेरे सिर पे, सिरोधार्य नीचे नहीं गिराना, केवल माथे पे है। जैसे पगड़ी हम लगाते हैं, कोई दिव्य वस्तु को माथे पे स्वीकार करते हैं, ऐसे महापुरुषों की आज्ञा को सिरोधार्य कर ले, सिर के ऊपर है। और अब तो कहां है? कि मैं गोद में हूं, अलग नहीं।
दोनों भावों से जिसको जो भाव अच्छा लगता है। महाराज ये साधन संगोष्ठी है, साधक संगोष्ठी, साधन सत्र है। जो महाराज जी ने जो चाहा, जो संकल्प था महाराज जी का, ये संकल्प स्वप्न ये साकार होने के लिए जा रहा है। मैं सबसे निवेदन करता हूं, जितने भी हमारे साधक साधिकाएं यहां पर आए हैं, आज हमारे और भी जो संत महात्मा हमारे बाहर में भी है, 5 बजे की प्रार्थना में कोई भी, बस कोई भी कमरे में नहीं रहे, मिस मत करना। और एक बीच में क्या है कि आते हैं, बीच में बैठ जाते हैं, आके पीछे से आते हैं और बीच में बैठ जाते हैं। जो स्थायी रूप में यहां पर है, इनको तो इतना सा ध्यान रखो। आज बताए ना, समय अनुसार समय से पूर्व स्टेशन पहुंचते हैं, एयरपोर्ट पहुंचते हैं, समय से पूर्व। केवल इतनी सी बात, ये 2 महीना के लिए हम केवल महत्व देंगे और कुछ नहीं। सत्संग कुछ है, महत्व, केवल महत्व बुद्धि हो जाए, कहीं मिस न हो जाए, इतने से काम हो जाएगा। महाराज महत्व बुद्धि आते ही वो वस्तु अवतरित हो जाएगी, सत्संग उतर जाएगा। जब तक महत्व बुद्धि नहीं है, लाखों करो, उतरेगा नहीं। ये बात 7 से 9 बजे पूज्य संत श्री पंकज दास जी महाराज और श्री स्वरूपदास जी महाराज, दोनों का बड़े सुंदर राम कथा का बहुत बढ़िया कल हुआ। और कीर्तन का महाराज जी का, दोनों संतों का अपने कथा बहुत सुंदर है, कीर्तन है। सब कार्यक्रम का पास में 3 नंबर में रहते हैं प्राय करके साधक यहाँ पे जी। हमारे तो जो उद्देश्य में 3 नंबर का, यहीं से आना नजदीक है। और अपना बाकी समय अपने साधन भजन बड़े भाव से चातुर्मास का नियम को पालन करे। और मेरा विचार है, यहाँ की साफ सफाई, अपनी अपनी जगह की, अपने अपने सामने की साफ सफाई अपने खुद कर ले। एक रविवार या कुछ दिन रखो, जैसे महाराज जी के समय में सफाई अभियान चलता था ना, एक बार भवन की सफाई हम लोग करेंगे, कि सेवक के द्वारा नहीं, हम लोगों के द्वारा। 1 घंटे अगर सफाई के लिए लग जाएंगे, भवन देखो चमकने लग जाए। वो कल व्यवस्था करेंगे झाड़ू सबकी इनकी। अपने एक समय सेवा का रखेंगे के बाद में, कोई भी एक समय रखेंगे, सब लोग मिल करके आधा घंटा श्रमदान, सेवादान देना है हमको जहां रहते हैं। महाराज देखना, सेवा करने के बाद में क्या अब सोचेंगे, ये हम धाम की जैसे सेवा कुंज निधिवन की जैसे अपने सोहनी सेवा करते हैं ना, ऐसा महाराज महसूस करना आनंद ही आनंद है। ये भाव है, विचार है। ठीक है, ठीक। कुछ कहना है? हाँ महाराज कुछ बोलो। हाँ ठीक है, ये तो अपना प्रश्न। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, मैं आपको भूलू नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं, कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं, कोई भी आपको भूले नहीं। श्यावर रामचंद्र की, मोर मुकुट बंसी वाले की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, अनंत कोटि समस्त संत महात्माओं की, गंगा गीता गौ माता की, श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये गुरु पूर्णिमा का महोत्सव 10 तारीख को, आप थोड़ा। हाँ देखो, 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव है। हम सभी लोग, स्वामी जी महाराज हमको बताते हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, श्री कृष्ण भगवान जगत के गुरु है, तो इसलिए हमारे सबके गुरु है।
तो महाराज जी के समय में भी गुरु पूर्णिमा का दिन हमारे व्यास जी महाराज गणेश जी का सामने में रख लेते थे, और चतुर्मास के समय में जहां भी होता था बहुत लोग आते थे और महाराज जी को प्रणाम करने के लिए, स्वामी जी महाराज जी भी महाराज जी को प्रणाम करने के लिए आते थे। इसलिए गुरु तत्व का जो है उस दिन हमारे गुरु तत्व के बारे में विशेष रूप से रहेगा। यहीं पर हम सब लोग मिलकर के हमारे साधक संजीवनी है, समझ रहे ने, तत्व विवेचनी है। आज ये चित्र का ये तो विधान नहीं, हमारे नियम में सिद्धांत में रहते हुए हम अपने पूजा करेंगे। रामचरितमानस के जो दोहे है उसका, और गीता जी की बात कुछ श्लोक, और हमने गुरु वंदना का जो है उसको करके है, और बढ़िया से उत्सव रूप में हमारा यहाँ पर पदरत्नाकर, तत्व विवेचनी, गजल गीता कर लेंगे, और हमारे साधक संजीवनी तीनों की वहां पर अपने पूजन करा के व्यास जी गणेश जी महाराज का पूजन कराते हुए, सिद्धांत की कोई विरोध नहीं है, हमारे सिद्धांत के अनुकूल हमारे मर्यादा के अनुसार प्रत्येक कार्यक्रम हमको करना है। यहीं पर अपने गुरु पूर्णिमा का उत्सव बड़े धूमधाम से पालन करेंगे। नारायण नारायण। वो करा देंगे, सुबह के रख देना, हम लग जाएंगे। घड़ी यहाँ रख दिया है।